रांची में ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद 35.23 करोड़ रुपए मामले में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की 11 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने इनसे पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए फिर से 3 दिनों की रिमांड पर लेने का आग्रह किया है, जिस पर कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड दी। ईडी ने दोनों को ही 6 मई को गिरफ्तार किया था और ईडी की छापेमारी में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर के घर से 32 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम भी गिरफ्तार हो चुके हैं और वह अभी ईडी की रिमांड पर है। उनसे आज दूसरे दिन भी ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। तो झारखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैश कांड मामले में ईडी की दबिश लगातार जारी है। संजीव लाल और जहांगीर आलम को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद ईडी की तरफ से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की गई। 3 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाई गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, जहांगीर आलम और संजीव लाल से अभी 3 दिन और पूछताछ की जाएगी। वहीं आलमगीर आलम से आज दूसरे दिन भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। क्या जानकारी अब तक की? देखिए, लगातार जो ईडी का पूछताछ वह जारी है, क्योंकि 6 दिन का रिमांड मिला है। मंत्री जो आलमगीर आलम है उनको 6 दिन का रिमांड ईडी के अधिकारियों को मिला है कोर्ट के तरफ से। वहीं जाकिर आलम और संजीव आलम जो निजी सचिव है मंत्री का, उससे भी 3 दिन रिमांड और बढ़ा दिया गया है। तो अब आमने सामने बैठाकर जो मामला कैश कांड मामला है, 32 करोड़ 23 लाख रुपया का जो मामला है, उन्हें आमने सामने बैठाकर दोनों लोग से पूछताछ होगी और कई तथ्यों पर ईडी पूछताछ करेगी, चाहे वह जमीन से जुड़ा हुआ मामला हो या कैश कांड जो बरामद हुआ है, आखिर किसका जो 1.5% कमीशन इनके मंत्री जी को पहुंचता था, उसमें कौन कौन संलिप्त हैं और कौन कौन अधिकारी। जो सूत्र बताते हैं कि अभियंता के द्वारा मंत्री जी को कमीशन पहुंचता था और इस मैनेज का काम संजीव लाल जो निजी सचिव थे और पैसा रखने का काम जाकिर आलम करता था। तो कहीं ना कहीं इस मामले पर ईडी के अधिकारी लगातार मंत्री जी से पूछताछ कर रहे हैं और दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। अब देखना होगा रश्मि की आने वाले समय में और किनको समन ईडी के अधिकारी भेज पाते हैं। और जैसे मुन्ना सिंह के घर से करोड़ रुपया बरामद हुआ, राजीव घर से बरामद हुआ, तो कई लोगों इनमें संलिप्तता पाई गई है। तो अब देखना होगा रश्मि की आने वाले दिन में किनके मुश्किलें बढ़ने वाली है झारखंड में और किनको ईडी के द्वारा समन भेज सकती है। जी रश्मि। बिल्कुल संतोष, एक जानकारी चाहेंगे, चूंकि जब समन भेजकर आलमगीर आलम को बुलाया गया था उस वक्त ईडी के सवालों का जवाब आलमगीर आलम ने नहीं दिया और अब चूंकि रिमांड पर पूछताछ चल रही है, तो क्या जो सवाल पूछे जा रहे हैं ईडी के अधिकारियों की तरफ से उसका जवाब दे रहे हैं आलमगीर आलम? देखिए, अभी कहना बिल्कुल जल्दीबाजी होगा, क्योंकि आज दूसरा दिन रिमांड है और उसके पहले जो ईडी रिमांड गिरफ्तार की थी उसमें जो पूछताछ 2 दिन चला, उसमें मंत्री जी की तरफ से आलमगीर आलम की तरफ से सवाल का जवाब सही नहीं देना उनकी गिरफ्तारी का मेन कारण बना। उसके बाद उनके गिरफ्तार के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, फिलहाल जेल भेज दिया गया। उसके बाद 6 दिन का रिमांड मिला और आज से दूसरे दिन पूछताछ है और अब देखना होगा कि किन किन सवालों के ईडी के तरफ से जो पूछा जा रहा है सवाल, उनका जवाब मंत्री जी दे पाते हैं या नहीं। अब ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि जो मंत्री जी से सवाल किया जा रहा है, कुछ कुछ पहलू पर मंत्री जी अपनी हामियां भर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल पर ईडी के सवालों पर बसते दिख रहे हैं और ईडी भी लंबी लिस्ट है सवालों का और उसमें मंत्री जी से पूछा जा रहा है कि आखिर यह कैश किसका है, कमीशन का खेल कैसे चलता था, वीरेंद्र राम से कैसे 10 करोड़ रुपया की बात। तो कई सवाल मंत्री जी से पूछा जा रहा है। अब देखना होगा रश्मि की आने वाले समय में किन मुश्किल बढ़ने वाली है और कौन कौन लोग इस जांच के घेरे में आएंगे, चाहे वह मुन्ना सिंह हो या राजीव सिंह हो
और कई ठेकेदार जो संजीव लाल के करीबी जो कमीशन पहुंचाते थे उनको भी ईडी सम्मन कर बुला सकती है। जी रश्मि। बिल्कुल असंतोष, कई सफेद पोश लोगों के नाम भी इस पूरे कैश कांड मामले में सामने आ रहे हैं। इसे लेकर क्या जानकारी, आगे आने वाले दिनों में किन लोगों पर दबिश देखने को मिलेगी ईडी की? देखिए, जो सूत्र बताते हैं ईडी का उनका साफ जो सूत्र है कि कई लोग कांग्रेस के नेता है, चाहे कई लोग जो सफेद पोश हैं वो ईडी के रडार पर हैं, चाहे वो आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, कई लोगों ने ईडी के रडार पर हैं। अब देखना होगा रश्मि कि इस मामले में कई अभियंता को भी ईडी सम्मन कर पूछताछ करेगी, क्योंकि जो कमीशन का खेल चलता था, मंत्री जी को जो पैसा पहुंचता था उसमें 1.5% कमीशन की बात एक अभियंता के थ्रू पैसा मंत्री जी संजीव लाल इसको मैनेज करते थे। तो अब देखना होगा कि किस ग्रामीण विभाग के किस अधिकारी को ईडी के द्वारा सम्मन किया जाता है या किस आईएएस आईपीएस को सम्मन कर इस मामले में पूछताछ ईडी करती है। जी रश्मि। चलिए, बिल्कुल असंतोष, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।